हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएससी 5 में आज हम सभी एमएससी फिजिक्स के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या सिलेबस है और किस प्रकार के से मैटर को पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार पैटर्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट विच हैव completed for 4 year undergraduate program, उन बच्चों के लिए जो पीजी सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या दिया गया है तो हम ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। सिलेबस में दिया है कि कोर्स नेम दिया है और रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में दिया है। तो आइए सिलेबस को हम देखते हैं। सारे कोर सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब सारे पेपर क्या हैं, कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं। पहला जो पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और प्लाज्मा फिजिक्स है। सेकंड जो कोर सब्जेक्ट है वो जनरल लैब 2 है, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड है। थर्ड जो आपका सिलेबस है वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है। फोर्थ जो कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 2 है, जो कि कंपलसरी है, नेसेसरी है। और जो फिफ्थ टर्म पे है वो रिसर्च प्रोजेक्ट अथवा रिसर्च प्रोजेक्ट आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी जो बच्चे जिन बच्चों ने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया हो, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए पीजी सेमेस्टर सेकंड में इस प्रकार का सिलेबस रखा गया है। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों ने 3 इयर्स का प्रोग्राम किया हो या 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं लेटर रूप में, तो उनका पीजी सेमेस्टर सेकंड का पेपर कुछ इस टाइप से दिया गया है, सिलेबस कुछ इस टाइप से दिया गया है। सिलेबस में क्या क्या गया है, कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कोर सब्जेक्ट में 4 आपके कंपलसरी होंगे। बाकी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे उसमें से एक एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। ठीक है, ये भी से जो सिलेबस है वो पीजी से सेमेस्टर सेकंड के लिए यानी एमएससी फिजिक्स के सेकंड सेमेस्टर के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और प्लाज्मा फिजिक्स है। सेकंड कोर सब्जेक्ट है जनरल लैब 2। थर्ड कोर सब्जेक्ट है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ जो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 2। ठीक है, जो आपका अब यहाँ पे देखिए पेपर कितने होंगे। पेपर होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का प्लाज्मा फिजिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होगा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट का होगा। ठीक है, और फोर्थ जो पेपर है उस पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट दिए हैं, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि नैनो साइंस एंड सेंसर रिक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, अथवा आप क्या चूज कर सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 जो पेपर है उसमें भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, जिसमें या तो आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स लीजिए अथवा उसके प्लेस पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो इसके बाद जो 7th पेपर है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, जिसमें से आपको 1 कोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप स्पेस फिजिक्स को ले लीजिए अथवा इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना पैटर्न समझ में आया। यानी जिन बच्चों ने 4 वर्ष का अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया गया है, वो सब बच्चों का जो पीजी सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस है कुछ डिफरेंट टाइप का है। और जिन्होंने 3 इयर्स केवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स किया है, उनके लिए पीजी सेमेस्टर सेकंड फॉर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लैटरल एंट्री के लिए क्या है, थोड़ा डिफरेंट सिलेबस वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये सिलेबस का आपने डिफरेंस जान लिया। तो हम केवल आप सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम जब भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे
एमएससी फिजिक्स के सेमेस्टर सेकेंड के सिलेबस के बारे में, जिसमें जिन बच्चों ने अपना 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है उन बच्चों के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीजी सेमेस्टर सेकंड में देखेंगे क्या सिलेबस में है। तो पहला कोर पेपर ही है, क्या पेपर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स। इसको भी यूनिट में डिवाइड किया गया है। यहाँ भी आप 4 यूनिट में देखेंगे, सारे पार्ट को 4 यूनिट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले पार्ट यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में मैक्सवेल इक्वेशन है और पोटेंशियल एंड गेट्स हैं। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन में माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना है, फील्ड डी एंड एच पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक टेंसर पढ़ना है, प्रिंसिपल डाइलेक्ट्रिक एक्सिस के बारे में पढ़ना है। गौजेज अब पोटेंशियल एंड गौजेज में क्या पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गॉज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट गॉज एंड ट्रांसवर्स गॉज, मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल को पढ़ना है जिन बच्चों ने अपना 4 साल का यूजी का प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। तो यूनिट सेकंड में हम सिलेबस में पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हम प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस पढ़ेंगे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम, स्किन डेप्थ, बाउंड्री कंडीशन एंड ईएम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन इंटरफेस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, वो है पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपको पढ़ना है फ्रेस्नेल फार्मूला, सेकंड नॉर्मल एंड एनोमलस डिस्पर्जन, मेटालिक रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन बाउंड मीडियम पढ़ना है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेव गाइड पढ़ना है, टी के बारे में पढ़ना है, टीएम एंड टीएम मोड्स क्या होते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड के बारे में देखें तो यूनिट थर्ड हम देखेंगे प्लाज्मा स्टेट, जिसमें हम क्या देखेंगे कि प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ेंगे, ड्रिफ्टिंग मोशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ए डायबिटिक इनवेरिएंट्स प्लाज्मा कॉन्फाइनमेंट्स, पिंच इफेक्ट मिरर कॉन्फिनेंट, वान एलन बेल्ट्स एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फ्यूजन टेक्नोलॉजी और सन स्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है यूनिट फोर्थ में क्या है, फर्स्ट पेपर में इसके सेमेस्टर सेकंड के, तो ये है हाइड्रोडायनेमिक ऑफ प्लाज्मा, यानी हाइड्रोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, हाई फ्रिक्वेंसी प्लाज्मा ऑक्सीलेशंस, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट एंड डिबे स्क्रीनिंग डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें डिबे स्क्रीनिंग डिस्टेंस आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतने टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम ध्यान देंगे सेकंड पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो सेकंड पेपर में हम ध्यान देंगे, सेकंड पेपर जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स, फाइन स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम, शार्प प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड क्या है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, एलएस एंड जेजे कपलिंग्स, जेमान, पास्चन ब्लैक एंड स्टार्क इफेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, केमिकल शिफ्ट, स्पेक्ट्रा एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूनिट थर्ड क्या है, यूनिट थर्ड में क्या दिया गया है इस सिलेबस में, तो यूनिट थर्ड में दिया गया है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, हार्मोनिक एंड एनहार्मोनिक मॉडल, मॉलिकुलर सिमेट्रिक टॉप पढ़ेंगे, वाइब्रेटिंग रोटेटर पढ़ेंगे, आइसोटॉपिक शिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे चंद्रशेखरा
कट रमन बायोग्राफी, रमन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल एंड क्लासिकल अप्रोच, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बैंड सिस्टम पढ़ेंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैंड सिस्टम पढ़ेंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन बैंड सिस्टम और फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया पेपर सेकंड के बारे में। अब रिसर्च प्रोजेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो रिसर्च प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे क्या, इट विल बी ए मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आर इक्विवेलेंट है रिसर्च ओरिएंटेड डिसर्टेशन ऑन द अलॉटेड टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होगा। द स्टूडेंट विल हैव टू कंप्लीट हिज हर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर एनी सुपरविजर। The supervisor and the topic for research project shall be allotted in second semester. The student straight away will be awarded 5 credit if he publishes a research paper on the topic of research project or dissertation. The dissertation will be evaluated by internal examiner and external examiner appointed by university द्वारा ये अपॉइंट किया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में चीज़ों को देखा है, तो उसमें से ही आपको 4 प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है, 4 फर्स्ट में और 4 सेकंड में, जो भी बचेंगे 4 सेकंड में, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब पीजी सेमेस्टर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने अपना 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो आइए हम उसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में हम बात करेंगे, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन, पोटेंशियल एंड गॉसेज, जो कि आपने अभी पेपर जो 4 ईयर के बच्चों के लिए था वही सेम सिलेबस है। तो इस सिलेबस को हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, ये सेम सिलेबस है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर से डिस्कशन हमने किया है, देख सकते हैं। आगे जो कोर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जनरल लैब 2 है, उसमें हम देखेंगे तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जिसमें से 4 एक्सपेरिमेंट आपको करना है, ठीक है। चाहे यूज ऑफ सेंटिलेशन काउंटर पढ़िए, जीएम काउंटर करेक्टरिस्टिक पढ़िए, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पढ़िए, एनर्जी बैंड गैप बाई 4 प्रोब टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिकल कीजिए, या ईपीआर ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करिए, हॉल इफेक्ट क्या है, स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर एंड कंट्रोल रेक्टिफायर बाई एससीआर, बीएच कर्व के बारे में पढ़ना है, या ईसीआर। इसमें से केवल आपको 4 प्रैक्टिकल करने हैं, और वो प्रैक्टिकल या तो आपका कॉलेज बताएगा या तो आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके विचार में है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या देखेंगे, पेपर थर्ड के बारे में देखेंगे, जिससे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, इसको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने। तो आपका टॉपिक क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, ठीक है। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट में हम देखेंगे, ये भी 4 यूनिट में है। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे सिलेबस में क्या है। पहला सिलेबस है एनालॉग एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, जिसमें एनालॉग कंप्यूटेशन पढ़ना है, टाइम एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ना है, कंपैरेटर पढ़ना है, पैरिटी जनरेटर एंड चेकिंग पढ़ना है, कोड कन्वर्जन पढ़ना है, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी पढ़ना है, कन्वर्जन पढ़ना है, लॉजिक डिजाइन विद एमएसआई कोडर एंड डिकोडर पढ़ना है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पेपर है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना होगा स्क्वेंटियल सर्किट, बेसिक डिफिनीशन, फाइनाइट स्टेट मॉडल, एसआर, जेके टी एंड डी इज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, रेस कंडीशन एंड मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, करेक्टरिस्टिक टेबल एंड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ना है, स्क्वेंटियल लॉजिक डिजाइन स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम स्टेट इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिट थर्ड हम देखेंगे तो यूनिट थर्ड में पढ़ना है रजिस्टर एंड काउंटर्स, जिसमें आपको रजिस्टर पढ़ना है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या है, रिंग काउंटर क्या है, ट्विस्टेड आर जॉनसन काउंटर क्या है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर क्या है, अप डाउन एंड स्केल ऑफ 2n काउंटर क्या है, ठीक है। अब यूनिट फोर्थ में चलेंगे तो यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, बेसिक आइडिया ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी, फेरिट कोर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, रैम रोम प्रोम ई प्रोम ई प्रोम, इंट्रोडक्शन टू इंटेल 8
185 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन एंड टाइमिंग असेंबली पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, स्टैक एंड सब रूटीन पढ़ना है, कोड कन्वर्जन पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, जो कि पीजी सेमेस्टर सेकेंड का सेकेंड पेपर हो। आगे फिर आप जानते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 2 के बारे में। इसमें भी आपको 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ एमीटर फ्लोवर करिए, या दूसरा स्टडी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर करिए, माइक्रोवेव मेजरमेंट मोड एनालिसिस एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो पढ़िए, चाहे लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़िए, चाहे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़िए, चाहे एक्टिव फिल्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़िए, चाहे D&A एंड AD कन्वर्टर पढ़िए, या AC से DC, DC से AC कन्वर्टर रहे, यहाँ पे A और D ही ध्यान में रखिएगा। 8 जो आपका एक्सपेरिमेंट है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम समझेंगे कि अब आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, चाहे आप नैनो साइंस एंड सेंसर टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करिए सब्जेक्ट में, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दोनों में से केवल एक सिलेबस को ही क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल नैनो साइंस एंड सेंसर टेक्नोलॉजी, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसका हम जो डिस्कशन है सिलेबस का वो बाद में करेंगे। तब तक आपको तो पैटर्न बता दिए हैं कि पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या सिलेबस होगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दीजिए।